हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये मैंने जैसे कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थ्योरी मैंने बहुत से अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते लोग बोर हो जाते हैं, है ना, कि सर थ्योरी पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा तो ऑटोमेटिक वो थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, और बीच बीच में मैं आपको कुछ थ्योरी की भी वीडियो भेज दूँगा। अब थ्योरी मैंने इसलिए भी कम कर दिया है बेटा कि जब इतना थ्योरी बहुत हो गई है, जब कॉलेज खुलेगा सितंबर में, सुन रहे हैं कॉलेज खुल जाएगा, अगर सितंबर में कॉलेज खुल जाता है तो फिर फेस टू फेस जो थ्योरी पढ़ाएंगे और आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको देखिए, ये वीडियो नंबर मेरा 15 है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास डीके गोयल है नहीं, आप सबके पास डीके गोयल होगी, है ना। तो मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा है उसके पेज नंबर 4.11 पे आइएगा। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यूनिट फर्स्ट में आपको इसका दूंगा ही दूंगा। ये चैप्टर से पहले मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी थी, तो आपको उसको समझना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है ये बताऊंगा। चलिए, पहले उसमें लिखा है, आप लोगों को पीडीएफ खोल लीजिएगा। डीके गोल्ड में भी देखिएगा तो डीके गोल्ड में मिलेगा ये। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने आपको बताया था, नहीं बताया था तो पिछले देख लीजिए वीडियो, बताया था, वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, उसको पढ़िए। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड ओनर कैपिटल। हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग टर्म्स में जब वीडियो भेज रहा था तो उस चैप्टर में मैंने सब बताया था कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है और कैपिटल क्या होती है, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट बताने के लिए सबसे पहले ऊपर ऐसे 2 लाइन खींच लीजिएगा और बहुत छोटा सा यहाँ पे एक ऐसे कॉलम खींचिएगा। ये फॉर्मेट में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब आपको इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बहुत से लगेंगे, तो आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए, है ना। अब फॉर्मेट कैसे बनता है इसके, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स लायबिलिटीज़ कैपिटल क्या है, इसकी डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। फिर एक छोटा सा अब ये छोटा सा फॉर्मेट इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं। फिर आप इसको एक ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन कॉलम खींचिएगा, ठीक है, और फिर इसको एक ऐसे कॉलम की, दिख रहा है ना, हाँ, ऐसे कॉलम खींचिएगा। और अभी छोटे छोटे से क्वेश्चन खोल रहे हैं, और इसको ऐसे करिएगा। इसमें अब कम से कम 5 कॉलम बना लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से कम या ज़्यादा भी होते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसमें 2 कॉलम ऐसे खींच लीजिएगा। यहाँ इस वाले कॉलम में लिखिएगा ट्रांजैक्शंस। इसको ठीक से ये कॉलम हमको बना के भेजिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए कौन कौन कॉलम बना के भेजता है। और यहाँ पे एसेट्स, ठीक है, और ऊपर वाले में लायबिलिटी, क्या, लायबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे आप एक कैश 100% रखिएगा, यहाँ पे एक स्टॉक, यहाँ पे डेटर्स। ये 3 कॉलम में नाम लिख लीजिएगा, ये 2 कॉलम छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक आएगा लायबिलिटी और एक यहाँ पे कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट है, समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। आप इसका फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको हमको एक फॉर्मेट बना के आप लोग भेजिएगा। उस फॉर्मेट में क्या गड़बड़ी होगी मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन क्या लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ को बता दिया है कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव डुअल इफेक्ट, कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो कम से कम 2 इफेक्ट डलता है, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें भी देखिएगा कि कोई एक इफेक्ट
कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इस पहला हर क्वेश्चन में ये मिलेगा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। राम ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो 2 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी कैपिटल भी बढ़ती है 2 लाख से, और उसके पास कैश भी आता है। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पहली एंट्री होती है। इसको समझ लीजिए कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल क्या होती है, इसका ये बता चुके हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, यहाँ पे होगी 2 लाख। यहाँ भी देखिए हमेशा क्या होगा, कोई भी इक्वेशन होगा एसेट्स और लायबिलिटीज मेरी हमेशा इक्वल होगी। देखिए 2 लाख ये 2 लाख ये हो गया। अब जो दूसरा इक्वेशन से अब ये हो मेरा बन गया न्यू इक्वेशन। क्या बन गया, न्यू इक्वेशन। हाँ देखिए ये हमेशा बराबर रहेगा। एक लास्ट है, इसके बाद में एक बड़ा सा क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ गुड्स परचेज फॉर कैश ₹50,000, ठीक है। गुड्स हमने 50 रुपये का ख़रीदा। जब हम कुछ खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्टॉक 50,000 का बढ़ जाएगा और हमारे पास कैश 50,000 का कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी न्यू इक्वेशन क्या बन गई। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बेटा, अभी हमने सिर्फ 2 इक्वेशन आपको बताया है। ये 1.5 लाख मेरे पास कैश बच गई, 50,000 का मेरे पास स्टॉक मेरे सामान आ गया, और कैपिटल मेरी 2 लाख। देखिए अब भी ये इक्वेशन में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके समझ में आएगा। ये 2 चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है, आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक बार फिर इसको समझाऊंगा और फिर समझिएगा, ठीक।